नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसका असर बीजेपी पर पड़ने लगा है। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं यानी एनडीए में जो दल हैं वो अब सर उठाने लगे हैं। और जहां तक बिहार का सवाल है, यहाँ पर तो नीतीश कुमार अहम भूमिका में फिर से आ गए हैं। यानी बिहार में अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो नीतीश कुमार के रणनीति पर उसे चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया तो अभी नहीं आई है, लेकिन उनके पार्टी के चुनावी रणनीतिकार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि मंदिर राम और हनुमान की जरूरत नहीं है चुनाव जीतने के लिए, चुनाव विकास के एजेंडे पर भी जीता जा सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किया है, जो उनकी यूएसपी है डेवलपमेंट, उसको आधार बनाकर उनकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। जाहिर है नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर को सबसे बड़ा एजेंडा या मुद्दा बनाए। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी दूसरा दल है, जेडीयू दूसरा दल है, दोनों का गठबंधन है, दोनों के सिद्धांत और विचार अलग हो सकते हैं, नीतियां कुछ अलग हो सकती हैं, कुछ सामंजस्य है, कुछ मुद्दों पर तालमेल है इसी को लेकर। लेकिन बीजेपी का कोई और भी सिद्धांत हो सकता है, उसकी नीतियां कुछ हो सकती हैं, लेकिन उनकी राय यही है कि बगैर राम मंदिर के, बगैर हनुमान राम के भी चुनाव विकास के मुद्दे पर जीता जा सकता है, आज भी जीता जा सकता है। और प्रशांत किशोर इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आप सुनिए प्रशांत किशोर को। 2014 में जिस चुनाव में मैं जुड़ा हुआ था उसमें राम मंदिर मुद्दा नहीं था, और बिना उसके राम मंदिर के मुद्दा के बावजूद भाजपा को जितना बड़ा जनमत, जितना बड़ा बहुमत मिला है, वो प्रमाण है इस बात का कि बिना उसके भी आप चुनाव जीत सकते हैं। अब इस चुनाव में भाजपा की रणनीति क्या होगी, उसको उनके मुद्दे क्या होंगे, वो तो भाजपा के नेता ही बेहतर बता सकते हैं। तो आपने प्रशांत किशोर को सुन लिया, किस तरह से कह रहे हैं कि राम मंदिर के बगैर भी चुनाव बीजेपी यानी एनडीए जीत सकता है। और सबसे खास बात यह है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो अपने कार्यकाल के दौरान बिहार में काम किया है, विकास का, बिहार में जो बदलाव किया है, अगर वो जनता तक ठीक से पहुंचा दिया जाए तो लोग कंपैरिजन करेंगे पहले के 15 साल के राज से और नीतीश कुमार के 12 साल के कामकाज से, और उनकी समझ में आ जाएगा कि क्या बिहार में बदलाव हुआ है। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि उनका सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि देश के टॉप 10 राज्यों में बिहार को लाना, और इसी एजेंडे पर वो दिन रात काम कर रहे हैं। सुनिए प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं कि बिहार को टॉप 10 राज्यों में लाना है डेवलपमेंट के मामले में। मेरा व्यक्तिगत फोकस अभी 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है। एक, अगले 10 साल में बिहार को विकास के ज़्यादातर महत्वपूर्ण मानकों पर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना, और दूसरा, ये करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति में बड़ी संख्या में अच्छे लोग आए, खासकर जो यूथ है वो राजनीति से जुड़े, हर स्तर पे जुड़े, बेहतर एमपी बने, बेहतर एमएलए बने, बेहतर पंचायत में लोग चुनकर आए। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के बैनर के तहत अगले 2 साल में 1 लाख नए युवाओं को, जिसका पहले से कोई राजनीतिक परिवार से जो लोग नहीं आते हैं, जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसे 1 लाख लोगों को जोड़ना, उनको अपनी क्षमता के अनुसार ये बताना कि वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और आने वाले 5 साल में, 10 साल में ऐसे लोग चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, चुनाव कैसे जीत सकते हैं, उसमें उसकी मदद करना। हम लोगों का अपना विश्वास है कि अगले 5 से 10 सालों में इस 1 लाख में से कम 12,000, 15,000 लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा अलग अलग जगहों पे। और नीतीश जी का ऐसा मानना है कि पार्टी में विधायकों की जो औसत आयु है वो करीब 45 के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि बहुत बड़ी संख्या में आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो युवा है, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका उनको हर स्तर पर मिलेगा। तो आपने सुन लिया प्रशांत किशोर को, किस तरह से यूथ को पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, किस तरह से यूथ को पार्टी की शक्ति बनाना चाहते हैं और यूथ के जरिए पूरा बिहार जीतना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर भी बोला। उन्होंने कहा कि नाम लिया कि ठीक है, बहुत नेता हैं, उनको बोलने दीजिए, मुझसे राजनीति पर ज़्यादा बातचीत मत करिए, मुझे सीसीटीवी पर ज़्यादा बयान नहीं देना है। यानी सीसीटीवी को लेकर जो राजनीति
हुई थी और तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू किया था, उस पर उन्होंने तंज किया। सुनिए। आप किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं ये आपका चॉइस है, आपका अपना संस्कार, आपकी अपनी सोच को दर्शाता है। नीतीश जी का या हम लोगों का ऐसा मानना है कि आपको राजनीति में अच्छे भाषा का प्रयोग करके ही आप अपनी बात कह सकते हैं। किसी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। वो अगर करते हैं ये उनकी सोच है, जनता को डिसाइड करने दीजिए। तो कैसे प्रशांत किशोर एक मजे हुए राजनेता की तरह तंज भी करते हैं विरोधियों पर, किस तरह से अपनी पार्टी को पूरे बिहार में मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं यूथ के जरिए, और किस तरह से बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं इशारों में कि राम मंदिर जरूरी नहीं है चुनाव जीतने के लिए। आपने देख लिया, समझ लिया। आपकी क्या राय है ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।